प्रेज दी लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु नरूला जी ने बताया है कि हमें अपने पापों से, अपनी बुरी आदतों से मन फिराना चाहिए। जैसे कि बाइबल के समर्थी वचन मत्ती 3:2 में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो आइए हम सब इस वीडियो में परमेश्वर के समर्थी वचन को सुनते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सबको जय मसीह की। क्या बोला जीसस ने? मन फिराओ का मतलब है टू थिंक डिफरेंटली। और आपको मालूम है यूहन्ना ने भी अपना प्रचार कैसे शुरू किया था? मत्ती 3 बाप को पढ़ेंगे। यूहन्ना ने कहा था, इसकी एक आयत भी दिखाओ ताकि लोगों को मालूम हो ये किसने कहा है। मत्ती 3 उसकी 1, अगर नहीं है तो पहले 2 आयत दिखा दो और एक निकाल लो। मत्ती 3 उसकी 2 आयत को देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। ये यूहन्ना कह रहा है। कौन कह रहा है? लिखा, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग सीधा करो, उसकी सड़कें चौड़ी करो। लोग सोचें क्योंकि ये यहूदियों के पास भेजा गया था कि मुझे मन फिराने के लिए क्यों कह रहा है। यूहन्ना जाके कह रहा है मेटामोनियो मेटामोनियो। कहता मैं मेटामोनियो क्यों करूं भाई, मैं तो यहोवा की व्यवस्था पे चलता हूं, तो मुझे तू मन फिराने के लिए क्यों कह रहा है? मैं अपनी थिंकिंग क्यों चेंज करूं? मैं अपनी सोच क्यों बदलूं? क्योंकि यूहन्ना उनको तैयार कर रहा था। उन्हें मालूम था यूहन्ना परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि वो वचन को मानते थे, लिखे हुए वचन को। और लिखे हुए वचन में लिखा था कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है। उन्हें मालूम था कि जंगल में ये जंगली पुकार रहा है, ये भविष्यद्वक्ता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। और भविष्यद्वक्ता कह रहा था अपने मन को चेंज कर लो, सोच को बदल लो, अगर तुम परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हो तो। और जब जीसस आए तो सेम वचनों से मत्ती 4 में प्रचार करना शुरू किया। और जीसस ने क्या कहा? उसी समय से यीशु ने भी प्रचार करना आरंभ किया और कहा मन फिराओ। जीसस ने भी कहा अपनी सोच को क्या कर लो, बदल लो। पहले तुम सुन चुके थे व्यभिचार ना करना, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने अपनी आंख से किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखा तो तुम अपने मन में उसके प्रति व्यभिचार कर चुके। अगर तुमने स्त्री को कहा कि अगर तुमने किसी पुरुष को गलत विचार से अपनी आंखों से देखा तो तुम उसके प्रति व्यभिचार कर चुके। अब अपनी सोच को जीसस ने कहा बदल लो। उसने कहा अगर तेरी आंख निर्मल है, तेरा सारा शरीर निर्मल है। अगर तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारे में है। पतरस और यूहन्ना जब जा रहे थे, बाइबल कहती है, और आराधनालय के बाहर एक लंगड़े को देखा और लिखा पतरस और यूहन्ना उन्हें टकटकी लगाकर देखने लगे और टकटकी लगाकर अपनी आंखों से परमेश्वर की ग्लोरी को उसके ऊपर ट्रांसफर किया। और जीसस ने भी यही कहा कि अगर तेरी आंख निर्मल है तो परमेश्वर का मसा तेरे शरीर में होगा, और अगर तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारे में होगा। बाइबल कहती है सैमसंग अपने दुश्मनों का मजाक उड़ाता रहा जब तक परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। जब व्यभिचार किया, आंखें चली गई, पावर चली गई, तो बाइबल कहती है दुश्मन ने उसका मजाक उड़ाया और इस बात के लिए वो पैदा नहीं हुआ था। अपने हाथों को उठा लो आज सीरियस प्रार्थना में। जितनी अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में पाप को लेके आती हैं, और जो लोग पाप में हैं अपने हाथों को उठाकर खुदा से तौबा करके प्रार्थना करेंगे, आज से मैं वो गुनाह नहीं करूंगा। सुनो मेरी बात, खुदावन आपको निशानियां देना चाहता है, साइंस देना चाहता है। वो आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकली काम करना चाहता है।
आपको परमेश्वर के लिए अलग टाइम में होना पड़ेगा।